प्रभु ही चितये पुनि चितवै मही राजत लोचन लो खेलत मन से जमीन जुग जनु विदु मंडल डोल गिरावलिनी मुख पंकज रोकी प्रगट न लाज निशा अवलोकी लोचनु जल रह लोचन कोना जैसे परम कृपा न कर सोना। प्रभु श्री रामचंद्र जी को देखकर सीता जी पृथ्वी की ओर देखती हुई चंचल नेत्र इस प्रकार शोभित हो रहे हैं मानो चंद्रमंडल रूपी डोल में कामदेव की दो मछलियां खेल रही हों। सीता जी की वाणी रूपी भंवरों को उनके मुख रूपी कमल ने रोक रखा है और लाज रूपी रात्रि को देखकर वह प्रकट नहीं हो रही है। नेत्रों का जल नेत्रों के कोने में ही रह जाता है, जैसे बड़े भारी कंजूस का सोना एक कोने में ही गड़ा रह जाता है। सकुची व्याकुलता बड़ी जानी धरि धीरजू पतिते उरानी तन मन बचन मोर पनु साचा रघुपति पद सरोज चेतुराछा। अपनी बड़ी हुई व्याकुलता जानकर सीता जी सुखजा गईं और धीरज धरकर हृदय में विश्वास ले आई कि यदि तन मन और वचन से मेरा प्रण सच्चा है और श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों में मेरा चित्त वास्तव में अनुरक्त है तो भगवान सकल उर्वासी करिहि मोहि रघुबर कैदासी जेहि के जेहि पर सत्य स्नेहु सोते ही मिलई न कछो संदेहु। यदि तन मन वचन से मेरा प्रण सच्चा है और श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों में मेरा चित्त वास्तव में अनुरक्त है तो सबके हृदय में निवास करने वाले भगवान मुझे रघुश्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी की दासी अवश्य बनाएंगे। जिसका जिस पर सच्चा स्नेह होता है वह उससे मिलता ही है, इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। प्रभु तन चिताई प्रेम तन ठाना कृपा निधान रम सब जाना सियहि बिलोकिता केउ धनु कैसे चेतव गरुड़ लघु नहीं जैसे। प्रभु श्री रामचंद्र जी की ओर देखकर सीता जी ने शरीर के द्वारा प्रेम ठान लिया, अर्थात यह निश्चय कर लिया कि यह शरीर या तो श्री रामचंद्र जी का होकर रहेगा या फिर इस शरीर का रहना ठीक नहीं है, यानी शरीर नहीं रहेगा, मृत्यु को प्राप्त होगा। कृपा निदान श्री राम जी सीता जी के मन की बात जान गई। उन्होंने सीता जी की ओर देखकर धनुष की ओर ताका और कैसे ताकते हैं जैसे गरुड़ जी छोटे से सांप के बच्चे की ओर देखते हैं। लखन लख्यो रघुवंश मणि ताक्यो हर को दंड पुलकी गात बोले बचन चनन चापी ब्रह्मांड। इधर जब लक्ष्मण जी ने देखा कि रघुकुल मणि से रामचंद्र जी ने शिव जी के धनुष की ओर ताका है तो वह शरीर से पुलकित होकर के ब्रह्मांड को चरणों से दबाकर इस प्रकार के वचन बोले। देसी कुंजरहु कमठ कही कोला धरऊ धरने धरि धीर न डोला राम चहाई शंकर धनु तोरा हो सजग सुनि आय सुमोरा। भगवान श्री लक्ष्मण जी जो शेषनाग के अवतार हैं
वे ब्रह्मांड को चरणों से दबाकर दिग्गजों से बोले, हे दिग्गजों, हे कच्छप, हे शेष, हे बराह, धीरज धरकर पृथ्वी को थामे रहो, जिससे यह हिलने न पावे। श्री रामचंद्र जी शिव जी के धनुष को तोड़ना चाहते हैं। मेरी आज्ञा सुनकर सब सावधान हो जाओ। चाप समीप राम जब आए, नर नारि न सुर सुकृत मनाए। सब कर संसव अरु अज्ञानु, मंद महीपन कर अभिमानु। श्री रामचंद्र जी जब भगवान शंकर के धनुष के समीप आए, तब सब स्त्री पुरुषों ने देवताओं और पुण्यों को मनाया। सबका संदेह और अज्ञान और नीच राजाओं का अभिमान। भृगुपति केरी गर्भ गरुआई, सुर मुनि बरन केरी कदराई। सिय कर सोचु जनक पछतावा, रानिन कर दारुण दुख पावा। परशुराम जी के गर्भ की गुरुता, देवता और ऋषि मुनियों की कातरताई भय, सीता जी का शोक, जनक जी का पछतावा और जनक जी के रानियों के दारुण दुख का दावा नल। शंभो चाप बड़ा बोहितु पाई, चढ़े जाय सब संगु बनाई। राम बाहुबल सिंधु अपारो, चाहत पारो नहीं को कड़हारो। ये सब शिव जी के धनुष रूपी बड़े जहाज को पाकर समाज बनाकर उस पर जा चढ़े। ये श्री रामचंद्र जी की भुजाओं के बल रूप के पास समुद्र के पास जाना चाहते हैं, परंतु कोई केवट नहीं है। अर्थात किसी की आशा, किसी की निराशा, किसी का ईमान, किसी का प्रेम, ये सब धनुष पर टिका हुआ है कि धनुष टूटे तो सीता जी का ब्याह होगा। सबकी आस भरोसा उसी पर टिकी हुई है। मानो ये जहाज है और इस जहाज को खेने वाला कोई भी केवट नहीं है। इस तरह राम बिलो के लोग सब, चित्र लिखे से देख। चितई सिय कृपायतन, जानी विकल विशेष। श्री रामचंद्र जी ने सब लोगों की ओर देखा और उन्हें चित्र में लिखे हुए से देखकर फिर कृपाधाम श्री रामचंद्र जी ने सीता जी की ओर देखा और उन्हें विशेष व्याकुल जाना। देखी विपुल विकल वैदेही, निमिष विहात कल्प समतेहि। त्रिशत बारी बिनु जो तनु त्यागा, मुए करई का सुधा तड़ागा। भगवान श्री रामचंद्र ने सीता जी को विशेष व्याकुल देखा और उनका एक एक क्षण कल्प के समान बीतने लगा। सोचने लगे, यदि प्यासा आदमी पानी के बिना शरीर छोड़ दे तो उसके मर जाने पर अमृत का तालाब किस काम का, वो उसके मरे हुए पुरुष के क्या काम आएगा। का बरसा सब कृषि सुखानी, समय चुके पुनि का पछतानी। अस जिया जान जान की देखी, प्रभु पुल के लखी प्रीति विशेषी। सारी खेती सूख जाने के बाद जो वर्षा होगी वो किस काम की, और समय बीत जाने पर पछताने से क्या लाभ। जी मैं ऐसा समझकर श्री रामचंद्र जी ने जानकी जी की ओर देखा और उनका विशेष प्रेम लगकर वे पुलकित हो गए। गोरहि प्रणाम मन ही मन कीना, आते लाघम उठाई धनुनीना। दमके वो दामिनी जिमि जब लयाऊ, पुनि नभ धनु मंडल सम भयाऊ। सीता जी की
सीता जी को अपने पर विशेष प्रेम देख करके भगवान श्री राम पुलकित हो गए। उन्होंने मन ही मन गुरु विश्वामित्र जी को प्रणाम किया और बड़ी फुर्ती से धनुष को उठा लिया। जब उससे यानी धनुष को हाथ में लिया तब वह धनुष बिजली की तरह चमका और फिर आकाश में मंडलाकार जैसा हो गया। लेत चढ़ावत खैंचत गाड़ी, काहू न लखा देख सब उठाणी। ते छन राम मध्य धनु तोरा, भरे भुवन धुनि घोर कठोरा। धनुष को हाथ में लेते, चढ़ाते और जोर से खींचते हुए ये तीनों काम इतने फुर्ती से हुए कि धनुष कब उठाया, कब चढ़ाया, कब खींचा, किसी को पता ही नहीं चला। सबने श्री रामचंद्र जी को धनुष खींचे खड़े देखा। उसी क्षण श्री रामचंद्र जी ने धनुष को बीच से तोड़ डाला। भयंकर कठोर ध्वनि से सब लोग भर गए। भरे भुवन घोर कठोर, रब रब बाज तज मारगु चले। चक्कराहि दिगज डोल, मई आई कोल कुरुम कल मले। सुर असुर मुनि कर कान दीन, सकल बिकल विचारहि। कोदंड खंड्यो राम तुलसी, जयति बचन उचारहि। घोर कठोर शब्द से सब लोग भर गए। सूर्य के घोड़े मार्ग छोड़कर चलने लगे। दिग्गज चिघाड़ने लगे, धरती डोलने लगी, शेष बरा कच्छप कलमला उठे। देवता राक्षस मुनि कानों पर हाथ रखकर सब व्याकुल होकर विचरने लगे। तुलसीदास जी कहते हैं कि जब सबको निश्चय हो गया कि श्री रामचंद्र जी ने धनुष को तोड़ डाला, तब सब श्री रामचंद्र जी की जय हो बोलने लगे। शंकर चापो जहाजु, सागरो रघुबर बाहुबल। बोड़ सो सकल समाज, चढ़ा जो प्रथमई मोहवशी। शिव जी का धनुष जहाज है और श्री रामचंद्र जी की भुजाओं का बल समुद्र है। धनुष टूटने से वह सारा समाज डूब गया जो मोहवश पहले इस जहाज पर चढ़ा हुआ था, जिसका वर्णन पहले किया जा चुका है। जय श्री राम।